हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम MQ सेंसर्स के बारे में देखेंगे। MQ सेंसर्स क्या होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन और इनका पिन आउट, ये किस तरह से काम करते हैं और इन्हें आर्डुइनो के साथ में किस तरह से इंटरफेस किया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे MQ सेंसर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, MQ सेंसर्स स्मोक, LPG, अल्कोहल और डिफरेंट टाइप की गैस जैसे कि प्रोपेन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। MQ सेंसर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनमें से कुछ मेन MQ सेंसर्स और उनकी डिटेक्शन गैस के नाम को आप इस इमेज में देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम MQ2, MQ3, MQ5 सेंसर को आर्डुइनो के साथ में इंटरफेस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के MQ सेंसर्स का कंस्ट्रक्शन और इनका वर्किंग सेम होता है, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ MQ2 सेंसर का कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग देखेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे MQ2 सेंसर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, MQ2 सेंसर में एक क्लैंप रिंग लगी हुई रहती है और इस क्लैंप रिंग के ऊपर में एक एंटी एक्सप्लोजन नेटवर्क लगा हुआ रहता है। और इंटरनली MQ2 सेंसर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से रहता है, इसमें एक सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ रहता है और ये सेंसिंग एलिमेंट लेग्स के साथ कनेक्ट रहता है और ये लेग्स मॉड्यूल के सर्किट के साथ में इस तरह से कनेक्ट रहते हैं। और इस मॉड्यूल में एक LM393 एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और इसमें एक सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर लगा हुआ रहता है जो कि सिग्नल की सेंसिटिविटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे MQ2 सेंसर का पिन आउट किस तरह से रहता है। MQ2 सेंसर में सबसे पहले VCC पिन रहती है जिसमें 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। इसके बाद सेकेंड पिन रहती है ग्राउंड पिन, जिसे आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में थर्ड पिन रहती है D0 पिन, जिससे डिजिटल आउटपुट लिया जाता है। और इसके बाद में फोर्थ पिन रहती है A0 पिन, जिससे एनालॉग आउटपुट लिया जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे MQ2 सेंसर किस तरह से काम करता है। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जब MQ2 सेंसर के सामने स्मोक अवेलेबल नहीं रहता है तब इसका आउटपुट वोल्टेज 0 रहता है, लेकिन जब इसके सामने स्मोक आ जाता है तब इसका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होते जाता है। इस तरह से MQ2 सेंसर काम करता है। अब इसके बाद में हम MQ2 सेंसर को आर्डुइनो के साथ में इंटरफेस करेंगे। सबसे पहले मैं आर्डुइनो लूंगा, इसके बाद मैं MQ2 सेंसर लूंगा। इसके बाद मैं MQ2 सेंसर की VCC पिन को आर्डुइनो की 5 वोल्ट की पिन से कनेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं MQ2 सेंसर की ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं MQ2 सेंसर की A0 पिन को आर्डुइनो की A0 पिन से कनेक्ट करूंगा। अब इसके बाद में हमें MQ2 सेंसर के लिए आर्डुइनो को प्रोग्राम करना है। इसके लिए मैं आर्डुइनो IDE ओपन करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है सेंसर वैल्यू। और इसके बाद वॉइड सेटअप के अंदर मैंने पिन मोड फंक्शन का यूज़ करके आर्डुइनो की एनालॉग पिन A0 को इनपुट डिक्लेयर किया हूँ। इसके बाद मैंने सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन का यूज़ किया हूँ और इसके बाद मैंने 20 सेकेंड का डिले ऐड किया हूँ। इसके बाद वॉइड लूप के अंदर मैंने एनालॉग रीड फंक्शन का यूज़ करके आर्डुइनो की एनालॉग पिन A0 की वैल्यू को सेंसर वैल्यू वेरिएबल में स्टोर किया हूँ और इसके बाद मैंने सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके MQ2 सेंसर की वैल्यू को प्रिंट किया हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाया हूँ। अगर सेंसर वैल्यू 400 से ज़्यादा रहेगी तब सीरियल मॉनिटर में स्मोक डिटेक्टेड ये प्रिंट होगा और अगर सेंसर वैल्यू 400 से कम रही तब सीरियल मॉनिटर में स्मोक डिटेक्टेड ये प्रिंट नहीं होगा। और इसके बाद मैंने प्रोग्राम में 2 सेकेंड का डिले ऐड किया हूँ। अब इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आर्डुइनो में अपलोड कर लूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं MQ2 सेंसर के पास स्मोक लेकर जाता हूँ तब सीरियल मॉनिटर में MQ सेंसर की आउटपुट वैल्यू के साथ में स्मोक डिटेक्टेड ये प्रिंट होता है और जब मैं स्मोक हटा देता हूँ तब स्मोक डिटेक्टेड ये प्रिंट होना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आर्डुइनो के साथ में MQ2 सेंसर को इंटरफेस कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम MQ3 सेंसर को आर्डुइनो के साथ में टेस्ट करेंगे और इसका कनेक्शन भी MQ2 सेंसर के जैसा ही रहेगा। इसके लिए मैं सेम कोड का यूज़ करूँगा, बस इस कोड में मैं 2 चेंजेस करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर 400 के प्लेस पर 500 लिखूँगा और इसके बाद मैं सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के अंदर स्मोक डिटेक्टेड के प्लेस पर अल्कोहल डिटेक्टेड लिख दूँगा।
और अब मैं इस प्रोग्राम को आर्डुइनो में अपलोड कर लूँगा। और जैसा कि आपको पता है, सैनिटाइजर में स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल पाया जाता है और इसीलिए मैं यहाँ पर सैनिटाइजर को MQ3 सेंसर के साथ में टेस्ट करूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं अपने हाथों में सैनिटाइजर को स्प्रे करता हूँ और इसके बाद जैसे ही मैं MQ3 सेंसर को अपने हाथों के पास लेकर आता हूँ, तब सीरियल मॉनिटर में MQ3 सेंसर की वैल्यू के साथ में अल्कोहल डिटेक्टेड प्रिंट होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप MQ3 सेंसर को आर्डुइनो के साथ में इंटरफेस कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम MQ5 सेंसर को टेस्ट करेंगे और इसका कनेक्शन भी MQ2 सेंसर के जैसे ही रहेगा। इसके लिए मैं सेम कोड का यूज करूंगा और कोड के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर लूंगा। इसके लिए मैं सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के अंदर स्मोक डिटेक्टेड के प्लेस पर LPG डिटेक्टेड लिख लूंगा। अब इसके बाद मैं इस कोड को आर्डुइनो में अपलोड करूंगा और यहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए लाइटर का यूज करूंगा। और जैसा कि आपको पता है, लाइटर से निकलने वाली गैस LPG गैस होती है और जब मैं यहाँ पर लाइटर को ऑन करता हूँ तब सीरियल मॉनिटर में LPG डिटेक्टेड प्रिंट होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आर्डुइनो के साथ में MQ5 सेंसर को इंटरफेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।